बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो कहते हैं कि हर मुल्क चाहता है कि पाकिस्तान में कमज़ोर हुक्मरान हो और उनका फ़ौज से ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ होता है। तो ये स्टेटमेंट के बाद हम इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आपसे सारी इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म के मुतमिद ख़ास सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी उर्फ़ जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि बाज़ मगरबी मुल्क पाकिस्तान में कमज़ोर हुक्मरान चाहते हैं मगर इनकी जमात रवां आम जो इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेगी। लंदन में उनकी एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि हमें पता है कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमें पता है कि धांधली की तैयारी हो रही है, हमें मसावी मौक़े नहीं दिए जा रहे, लेकिन हमें पता है कि अवाम हमारे साथ हैं, हमें यकीन है कि हम इलेक्शन जीतेंगे, हमें सिर्फ वोट डालने का हक मिले। जेल में कैद साबका चेयरमैन के करीबी साथी के मुताबिक उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी पार्टियों के साथ आज़ाद, शफाफ और बर वक्त इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए बैठने को तैयार हैं। गुज़श्ता साल के अवाखिर में तोशा खाना रेफरेंस में एक अदालत ने साबका चेयरमैन को सरकारी तहाइफ अपने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर ना करने पर मुजरिम करार दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नाअहल करार दे दिया। रावलपिंडी के डियाला जेल में कैद साबका चेयरमैन अब पीटीआई में चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार हो चुके हैं, मगर जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि अवाम को मालूम है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, हमारे मुखालिफ भी फंसे हुए हैं और इन्हें भी रोज़ाना की बुनियाद पर फायर फाइटिंग करना पड़ रही है क्योंकि मसाइल बढ़ रहे हैं। साबका चेयरमैन की गिरफ्तारी से चंद दिन पहले ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब जुल्फ़ी बुखारी अपने ज़ाती कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर सफ़र पर रवाना हो गए थे, इसलिए वो गिरफ्तारी से बच गए। जुल्फ़ी बुखारी आजकल लंदन और दुबई में भी प्रॉपर्टी और तमीराती कारोबार से वाबस्ता हैं और साबिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और सियासी मुतमिद जुल्फ़ी बुखारी मुल्क से बाहर रहकर अपनी पार्टी का मुकदमा आलमी इंसानी हकूक़ के मुख्तलिफ फोरम्स पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक हमने बरतानिया में और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया है। जुल्फ़ी बुखारी के मुताबिक हम इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के हकूक़ के खिलाफ वर्जियों के बारे में दुनिया के 3 बड़े माहिरीन की मदद से बैनुल-अक़वामी मेयार की एक दस्तावेज़ तैयार करवा रहे हैं जो बहुत जल्द मंज़र आम पर आ जाएगी। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि हम ये दस्तावेज़ात सिर्फ इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों के सामने भी रखेंगे। पीटीआई से वाबस्ता गिरफ्तार ख़वातीन की तादाद के बारे में जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि पार्टी रिकॉर्ड के मुताबिक पीटीआई की 208 ख़वातीन मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जेलों में बंद हैं। इसके अलावा जुल्फ़ी बुखारी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि कई मगरबी ममालिक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के वाक़यात को इसका अंदरूनी मामला समझते हैं, जबकि बांग्लादेश में इंसानी हकूक़ या जमहूरियत के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने सैकड़ों तशवीशी ट्वीट्स पोस्ट किए हैं। इसके अलावा पीटीआई के लंदन में मुकीम रहनुमा ने कहा है कि जमायत के साथ आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के इस इम्तियाजी सलूक की वजह एक एजेंडा है जिसके मुताबिक जो आपके साबका चेयरमैन को हुकूमत से अलग किया गया और अब उनकी इक़्तिदार में वापस की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। बाकी ने मगरबी ताकतों को पाकिस्तान में जमहूरियत के महज एक चेहरे की ज़रूरत है और इसलिए इनके लिए मुनासिब यही है कि पाकिस्तान में हमेशा एक कमज़ोर लीडर हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान ख़राब मैशियत के बायस सफारती सतह पर ताल्लुकात ना बना सका। इनके लिए हमारा एक ही अदारा सबसे अहम है, पाकिस्तानी फ़ौज, उनके सिर्फ फ़ौज से करीबी ताल्लुकात हैं। इस गुफ्तगू के दौरान जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि ऐसा ना ज़िया के दौर में हुआ ना मुशर्रफ के दौर में कि सियासी रहनुमाओं और उनको घरों से उगवा करके टॉर्चर करके फिर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हों या इंटरव्यूज़ दिलवाए गए हों कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, ये आपने किसी दौर में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की हुकूमत के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमाओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो अदालती अहकामात के तहत हो रहा था, जबकि आज लोग अगवा किए जा रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि मरियम सफदर साहिबा को कभी अगवा नहीं किया गया, मरियम साहिबा पर कभी टॉर्चर नहीं हुआ, ना फरियाल तारपुल साहिबा पर जो तशद्दुद हुआ, ना दीगर ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया और ना ही किसी मर्द पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई की हुकूमत के दौर में मुखालिफ मीडिया के साथ होने वाली ज़्यादतियों के इल्ज़ामात के बारे में जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके जो साबका चेयरमैन ज़िम्मेदार नहीं थे। उनसे पूछा गया कि आज वो जिन ज़्यादतियों का शिकवा और ज़िक्र करते हैं क्या उनमें फ़ौज के मौजूदा सरबराह जनरल आसिम मुनीर की तकर्री में साबका चेयरमैन की कोई मुबैना रुकावट बड़ी वजह तो नहीं है। तो जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि कुछ अहम लोगों की अनाए मजरूह थी। इस वक्त वो DG ISI थे तो मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन
जब इन्हें DG ISI के ओहदे से हटाया गया और फिर जब वो चीफ बनने जा रहे थे तो खान साहब ने उनके सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं डाली थी। अपनी बात की वजाहत में जुल्फी बुखारी ने कहा कि इस मामले में कई ज़ख्म आज भी हरे होंगे, लेकिन मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ के दिल में साबका चेयरमैन के बारे में जो बदगुमानियाँ हो सकती हैं वो उनकी DG ISI के ओहदे से ट्रांसफ़र की वजह से हो सकती है। मेरा ख्याल है कि जो आजकल हो रहा है ये उसके असरात हो सकते हैं। साबका चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी के साथ मुबैना इद्दत के दौरान निकाह के बारे में PTI के एक पार्टी के साबिक रहनुमा ओन चौधरी और अहलिया के साबिक शोहर खावर मानिका के बयानात को आड़े हाथों लिया। जुल्फी बुखारी खुद भी इस निकाह के गवाह थे। जुल्फी बुखारी ने कहा कि आप पहले गवाह तो देखें, गवाह बनने की भी कुछ शराइत होती हैं। इन दोनों गवाहों में से एक को पार्टी से निकाला गया और दूसरा साबिक शोहर है जो 4 साल तक चुप रहा और उसे अब याद आ गया कि निकाह तो इद्दत के दिनों में हुआ था। इन दोनों को 3 दिन या 4 सालों के बाद निकाह में क्यों नुक्स नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो की मैं आपको सारी कहानी बता चुका हूँ। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।